हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक इज अगेन रिलेटेड टू एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज ऑन ग्रामर। अब टॉपिक इज द यूजेज ऑफ द वर्ड्स बीन एंड बीइंग। बीन एंड बीइंग दोनों वर्ड्स एक जैसे साउंड करते हैं, ऑल्दो द यूजेज ऑफ बोथ दीज वर्ड्स इज कंप्लीटली डिफरेंट इन अ सेंटेंस। देयर आर सर्टेन कंडीशंस कहाँ पे बीन यूज होता है और कहाँ पे बीइंग यूज होता है। अब ये कंडीशंस क्या हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में आइदर वी यूज बीन और वी यूज बीइंग, इसके बारे में आज बात करेंगे। एंड देन आई हैव 11 एग्जांपल्स टू मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स बिगिन विद द कंडीशंस। नंबर 1, बीन यूज होता है कहीं भी एक सेंटेंस में जहां पर हम एक कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, which means something that is complete, जिसमें और कुछ होना बाकी नहीं है। a task that is complete, an action that is complete in itself। completed actions अगर होंगे तो बीन का यूज होगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर एक ongoing एक्टिविटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक सेंटेंस में, समथिंग दैट इज स्टिल गोइंग ऑन व्हाइल वी टॉक अबाउट इट, वहां पे यूज होता है द वर्ड बीइंग। नाउ बीइंग सिंपली मींस दैट कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि इन इन द स्टेट ऑफ हैपनिंग है, वहां पर बीइंग यूज होता है। अब कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद बीन और बीइंग यूज होता है, उन वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू एवर सी द वर्ड्स हैज, हैव और हैड, अगर ये तीन वर्ड्स कहीं पे भी दिखेंगे तो इनके बाद आने वाला वर्ड इज बीन। अब ये तीनों वर्ड्स कौन से फॉर्म में हैं अपने, ये भी बता देता हूं। ये प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में है, which means has and have is present tense, had is past tense, but has, have and had are in their present or past perfect tense form। इसी तरह अगर being की बात करें तो words which are used before the word being are is, are, on, या फिर was और were। was और were is past tense, is, are, on is present tense। लेकिन ये सारे के सारे वर्ड्स अपने प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्म में है। सो इट सिंपली इज मीन्स दैट कोई भी वर्ड, अगर आप ये तीन वर्ड्स कहीं पे भी देखेंगे इनके बाद आने वाला वर्ड बीन होगा, और ये तीनों वर्ड्स या ये दो वर्ड्स कहीं भी देखेंगे इनके बाद आने वाला वर्ड होगा बीइंग। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं एंड जस्ट कीप दीज वर्ड्स इन माइंड, और एग्जांपल्स देके आप समझ जाएंगे बीन आएगा या बीइंग आएगा। नंबर 1, आई हैव ब्लैंक टू लंडन। यहाँ हैव आ रहा है विच इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म। आई हैव बीन टू लंडन, तो यहाँ पे बीन आएगा। नंबर 2, शी इज ब्लैंक वेरी पेशेंट। अगर इसको एक नॉर्मल वे में बात करें, अगर हमें पता है हाउ टू यूज ग्रामर एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तो हम सिंपली बोल देंगे शी इज बीइंग वेरी पेशेंट। लेकिन पहली कंडीशन यहाँ पे इज वर्ड आ रहा है और इज के बाद बीइंग यूज होता है। एंड द सेकंड कंडीशन व्हाई वी आर यूजिंग बीइंग इज बिकॉज शी इज बीइंग वेरी पेशेंट। ये एक ongoing activity है। She has not been patient with me, she is being patient with me, so it is an ongoing activity। दोनों conditions apply होती हैं, ongoing and the word is, that is why being use हो रहा है। Number 3, she has blank sleeping। she has been sleeping। why? नंबर 1 हैज आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया हैज आएगा तो उसके बाद यूज होने वाला वर्ड विल बी बीन, एंड शी हैज बीन स्लीपिंग इज अ कंप्लीट एक्शन। शी हैज बीन स्लीपिंग। नंबर 4, वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स। व्हाई? नंबर 1 अगेन वी सी द वर्ड हैव के बाद बीन आएगा, एंड अगेन वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, इट्स अ कंप्लीट एक्शन। ऐसा नहीं कि हम रोज एक दूसरे के दोस्त बन रहे हैं। once we become friends we are friends forever, so it is a completed action and that is why we have been good friends। number 5, they were being helpful to us। why? the word were जब ये आएगा, as I told you, the were जब भी आएगा which is a form of a tense which is a past continuous tense form, so they were being helpful to us, and being helpful to us means it is an ongoing activity। हमारी help continuously कोई कर रहा है, that is why the activity is still going on। so दोनों conditions apply होती हैं। they, the word were, उसके बाद आता है being, and
being helpful to us. Number 6, I had been studying hard. एक कंप्लीट एक्शन है. मैं जब बात करूं कि आई हैड बिन स्टडिंग हार्ड, इट मीन्स दैट इट इज अ कंप्लीट एक्शन. मैं पढ़ाई कर रहा था एंड आई वाज स्टडिंग हार्ड. इट्स नॉट दैट आई एम स्टिल डूइंग इट. आई हैड बीन स्टडिंग हार्ड, आई हैव ऑलरेडी डन स्टडिंग. एंड हैड वर्ड आ रहा है तो उसके बाद बिन आएगा, लाइक आई टोल्ड यू हियर. नंबर 7, आई एम बीइंग परस्यूड by him. Again, both the conditions apply in this example as well. I am being pursued by him. ये एक ongoing activity है, कोई मुझे continuously pursue कर रहा है. That is why this is an ongoing activity, and that is why we will be using the word being. I am being pursued by him. Now let's get to the next example, which is 8. They are being punished. दे आर बीइंग पनिश्ड बिकॉज यहाँ पे आर आ गया, और आर के बाद जो वर्ड यूज होगा, एज आई टोल्ड यू इन दिस कंडीशन वंस अगेन, आर के बाद आने वाला वर्ड बीन नहीं होगा. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द वर्ड बीइंग. सो दे आर बीइंग पनिश्ड. एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, दे हैव बीन पनिश्ड. अगर ऐसा बोलेंगे दे हैव आ जाता अगर, तो दे हैव बीन पनिश्ड, व्हिच मींस पनिशमेंट इज कंप्लीट. उन्हें पनिशमेंट मिल चुकी है. बट सिंस वी यूज द वर्ड आर, इट मींस इट इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी एंड दे आर बीइंग पनिश्ड. Next is number 9. She was being supportive. Why? Once again, the word was. This is a tense which is in the past continuous form. She was being supportive. Now was जहां पे आ जाएगा, it means कि it is an ongoing activity, और was आ रहा है तो being आएगा ही आएगा as per this condition that I told you earlier. Number 10. We have been to many concerts. हम बात यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं कि that I am going to a concert. We are talking about the past tense which is in its perfect form, and that is why यहाँ पे आएगा we have been to many concerts. Have आ गया as per this condition, तो यहाँ पे been आएगा, and it is a complete action. So we have been to many concerts. Last, now why I have a circle around this is because इस example को ध्यान से देखते हैं. This example says we have, सबसे पहले यहाँ पे आएगा been playing since 1 hour. अब ये सर्कल इसलिए कराया मैंने because if you say कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ playing is an ongoing activity, तो you might argue कि अगर we have been playing since 1 hour, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो प्लेइंग इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी. प्ले होता तो ये कंप्लीट एक्शन होता, या प्लेड होता तो ये कंप्लीट एक्शन होता, बट प्लेइंग इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी. सिंस स्टिल आई एम यूजिंग द वर्ड बीन. व्हाई एम आई डूइंग दैट? बिकॉज ऑफ दीज टू वर्ड्स, एन आवर. एन आवर मीन्स कि जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हमें खेलते हुए 1 घंटा हो चुका है, और उस 1 घंटे के बारे में जब हम बात करेंगे तो लास्ट 1 आवर इज कंप्लीट, which makes it a complete action, and that is why. और दूसरी कंडीशन have है, जैसे कि ये वर्ड have था, बट प्लेइंग आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम been ही यूज करेंगे, बिकॉज when we talk at the end of this hour, it means the action is absolutely complete, and we are talking at the end of that hour, and that is why this example becomes we have been playing since an hour. So there are certain things जहां पर कि दोनों conditions apply नहीं करेंगी, but then you have to go through the entire sentence. जैसे कि इस सेंटेंस को क्रैक हमने करा इन 2 वर्ड से, which says 1 hour. 1 hour means at the end of that hour हम उस बारे में बात कर रहे हैं. So I'm stepping aside, go through these 11 examples or take a screenshot. You can go through it later on, और इसको अप्लाई करें in your day-to-day grammar. This is again a very important part of grammar. Now please remember, anything and everything that I tell you is very important, because grammar has a vast it has a vast plethora of things जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा. This is also very important. Been and being usage, इसका ध्यान दीजिए. I hope you learned something from this video, and the next one is coming up very soon. Thank you.